गांव के बाहर एक पुराना परित्यक्त हवेली था। लोग कहते थे कि वहां भूत रहते थे। एक भयानक आवाज में सुनाया गया। एक रात चार दोस्त रिया, विक्रम, नेहा और अर्जुन हवेली में घूमने का फैसला करते हैं। एक गंभीर टोन में बताया गया। रिया ने छेड़ते हुए पूछा, क्या तुम्हें डर लग रहा है? विक्रम ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, डर? मुझे? कभी नहीं। वे हवेली के अंदर जाते हैं और अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, जैसा कि कहानीकार ने एक भयावह चेतावनी के साथ कहा। नेहा डर के मारे बोली, यह क्या था? अर्जुन संभावित हवा को बताने की कोशिश करते हुए कहा, शायद हवा। अचानक उन्हें एक अजीब आवाज सुनाई देती है, जैसा कि कथा में उत्सुकता जाहिर किया गया। वे आवाज का पीछा करते हैं और एक पुराने कमरे में पहुंचते हैं। एक रहस्यमय तरीके से बताया गया। कमरे के बीच में एक दर्पण है, जिसे रिया ने जिज्ञासा से देखा। रिया ने कहा, यह दर्पण अजीब है। जब रिया दर्पण को छूती है तो एक जोरदार चीख सुनाई देती है, जो हड़काने वाला था। एक भूत दर्पण से निकलता है, गुस्से में चिल्लाते हुए। भूत ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विक्रम ने हकलाते हुए कहा, हम बस देख रहे थे। भूत विक्रम पर हमला करता है, कहानी में उग्रता के साथ बताया गया। नेहा ने तुरंत कहा, भागो। वे सब डर के मारे भागते हैं, लेकिन भूत उनका पीछा करता रहता है। रिया को एहसास होता है कि भूत की शक्ति का स्रोत क्या है। उसने चिल्लाते हुए कहा, हमें दर्पण को तोड़ना होगा। वे वापस कमरे में जाते हैं। अर्जुन बहादुरी से कहता है, मैं दर्पण को तोड़ दूंगा। अर्जुन एक कुर्सी उठाता है और दर्पण पर मारता है। दर्पण टूट जाता है। भूत चीखता है और गायब हो जाता है। नेहा आशा के साथ पूछती है, क्या यह खत्म हो गया? रिया ने राहत की सांस लेते हुए कहा, हाँ, मुझे लगता है। वे हवेली से बाहर निकलते हैं। विक्रम डरे हुए बोलता है, मैं फिर कभी भूतिया जगह पर नहीं जाऊंगा। कहानीकार ने अंतिम रूप से बताया कि वे हमेशा के लिए बदल चुके हैं। रिया ने मजाकिया अंदाज में कहा, काश मैंने तुम्हारे चेहरे की तस्वीर खींच ली होती। विक्रम आभार व्यक्त करते हुए बोला, हंस लो, लेकिन हम अभी भी जिंदा हैं। अर्जुन ने चिंतन करते हुए कहा, सोचो अगर हमने ये सब रिकॉर्ड कर लिया होता। नेहा उत्साहित होकर बोली, कोई यकीन नहीं करता, लेकिन अब एक नई कहानी है हमारे पास सुनाने के लिए। कहानीकार ने आशावादी स्वर में कहा कि वे नए दिन की उम्मीदों के साथ घर की ओर चलते हैं। विक्रम ने विचारपूर्ण होकर कहा, चलो कुछ देर यहां बैठते हैं। रिया ने जिज्ञासा जताते हुए पूछा, क्या तुम भी सोच रहे हो ये सब सच में हुआ या सपना था? अर्जुन ने पुष्टि करते हुए कहा, भाई, सपना होता तो इतनी डरावनी चीजें कैसे होती? नेहा ने स्वीकार करते हुए कहा, असल में मैं अभी